सो हेलो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे NFHS5 के बारे में। देखिए NFHS5 जो मैं रेफरेंस ले रहा हूँ जिस PDF का, उनका नाम है स्टूडेंट एच और इनके न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल है। होता कि हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, अ मिरर ऑफ इंडियाज़ फैमिली हेल्थ। इसमें हम लोगों को ये पता चलता है कि जो इंडिया है उसमें जो फैमिलीज़ हैं उनकी हेल्थ कैसी है। ऑन 5 मई 2022 यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर मनसुख मांडविया रिलीज द नेशनल रिपोर्ट ऑफ द 5th राउंड ऑफ द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS5। देखिए ये एक सर्वे है, ठीक है। इसमें क्या होगा, डॉक्टर मनसुख मांडविया जो यहाँ के कौन है, यूनियन मिनिस्टर हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, इन्होंने क्या किया है, एक सर्वे चलाया है ताकि ये पता कर सके कि इंडिया में जो लोग हैं उनकी हेल्थ कैसी है, वो कैसे रह रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये सर्वे किया जा रहा है। 5 का मतलब ये है क्योंकि ये 5वीं बार किया जा रहा है, इसीलिए NFHS5 लिखा हुआ है। इट प्रोवाइड स्टेट नेशनल इन्फॉर्मेशन फॉर द इंडियन ऑन फर्टिलिटी, इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिस, मैटरनल एंड हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, न्यूट्रिशन, एनीमिया, यूटिलाइजेशन एंड क्वालिटी ऑफ हेल्थ एंड फैमिली सर्विस। इतनी जगहों पे इसका जो है वो मेन फोकस है कि ये पता लगाया जाएगा कि मैरिटनल स्टेटस, मतलब कि जो शादी हो रही है बच्चों की वो कब हो रही है, चाइल्ड मोर्टेलिटी मतलब जो बच्चा पैदा हो रहा है वो अपने 1 बर्थडे को मना पा रहा है कि नहीं मना पा रहा है, कि 1 साल के अंदर अंदर ही उसको पुअर हेल्थ की वजह से उसकी डेथ हो जा रही है। बच्चों की हेल्थ कैसे है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसी है, बच्चों के खाने में क्या न्यूट्रिशन उनको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्या प्रॉब्लम है ये। तो देखिए हेल्थ एज अ बेसिक नीड, देखो हेल्थ तो बेसिक नीड होती है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबको पता है कि इंडिया एक लोकतांत्रिक देश है, लोगों से ही बना है, लोगों के द्वारा ही चुना जाता है और फिर लोगों के लिए ही काम करता है। ये होता है डेमोक्रेटिक का मतलब लोकतांत्रिक देश, ठीक है। यहाँ पे दे वांट द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द फैसिलिटी, लोग ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है बेसिक फैसिलिटी तो दे, जैसे एजुकेशन हो सबके पास, हेल्थ हो और बेसिक नीड्स हो लाइफ की, खाना पीना कपड़ा, ये हो। द गवर्नमेंट नीड द डेटा। गवर्नमेंट को काम तो करना है फ्यूचर के लिए, लेकिन गवर्नमेंट को ये तो पता होना चाहिए कि वहाँ पे कौन सा काम चाहिए। फॉर एग्जांपल एक गांव है, उसमें यही नहीं पता गवर्नमेंट को कि वहाँ पे खाने की कमी है या लोगों के रहने की कमी है या पीने की कमी है, तो गवर्नमेंट सर्वे कराता है और फिर ये देखता है कि किस गाँव में क्या दिक्कतें हैं, उसी हिसाब से तो प्लानिंग करेगा। अब आपको पता ही नहीं है कि आपको दिक्कत क्या है, तो कौन से डॉक्टर के पास जाओगे। तो पहले गवर्नमेंट ये पता करता है कि दिक्कत क्या है, उसके बाद वो उस दिक्कत पे काम करना स्टार्ट करता है। गवर्नमेंट नीड डेटा टू प्रोवाइड प्रॉब्लम ऑफ कंट्री एंड प्लान द फ्यूचर। गवर्नमेंट को डेटा चाहिए होता है ताकि उसको कंट्री का प्रॉब्लम पता चले और उस हिसाब से वो क्या करे, कंट्री का फ्यूचर डिसाइड करे। द NFHS वॉज स्टार्टेड इन 1992, ये पहली बार जो है वो 1992 में स्टार्ट हुआ था। इसमें जो है वुमेन और चिल्ड्रंस के डेटा को कलेक्ट किया जाता था। सिंस दैट गवर्नमेंट कंडक्ट दिस सर्वे रेगुलरली, और उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट इस सर्वे को रेगुलरली कराने लगा। अब NFHS ये 5वीं बार इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें देखो हर बार जब ये सर्वे कराते हैं ना तो इनका कुछ ना कुछ मोटिव रहता है। जैसे इस बार का मोटिव हमने आपके पहले पढ़ लिया है, अब अगली बार हो सकता है मोटिव हमारा कोविड वायरस हो, ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन हो, ठीक है, ये मोटिव होंगे गवर्नमेंट को, ताकि पता चलता रहे कि आखिर उनको किस क्षेत्र में कैसा काम करना है। आपको याद क्या रखना है कि इसके जो कौन है जो इनको हेड कराते हैं, डॉक्टर मनसुख मांडविया, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। ये आपके एग्जाम्स, अगर आप किसी जनरल नॉलेज के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके आती है तो वो ये आ सकता है, हाउ इज़ द सर्वे कंडक्टेड। अब ये सर्वे किया कैसे जाता है, सबको पता है इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, सही बात है, इंडिया तो बहुत बड़ी कंट्री है और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो इसीलिए हम लोग सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं। सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है कि थोड़े थोड़े लोग हर जगह से लिए जाते हैं और उसके बाद उन लोगों को एनालाइज करके उस जगह का हम लोग डेटा बना लेते हैं। समझ में आया, मतलब जैसे कि 1 लाख लोग अगर रहते हैं तो 1 लाख लोगों से नहीं पूछा गया, कुछ लोगों से पूछा गया और उन कुछ लोगों ने जो बोला उसमें जज कर लिया गया कि वो 1 लाख लोग कैसे हैं, ठीक है। इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू विजिट ऑल द होम, सही बात है, क्योंकि अगर आप सोचो कि एक गांव आपने स्टार्ट किया है और उससे डेटा कलेक्ट कर रहे हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो जब तक कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंचोगे तो कश्मीर का डेटा बदल चुका होगा, तो क्या फिर कश्मीर जाओगे, ऐसे तो कभी कर ही नहीं पाओगे, कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। सो द ऑफिशियल सेलेक्ट अराउंड 1000 हाउस फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट, उन्होंने 1000 घर चुनने की सोची हर डिस्ट्रिक्ट से। These houses are not from the same area,
बट फ्रॉम द पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट द फैमिली, उनसे क्वेश्चन पूछे गए उनसे ये क्वेश्चन पूछे गए कि वहाँ के जो फैमिलीज़ है उनका हेल्थ एजुकेशन उनको प्रॉपर मिल रही है कि नहीं मिल रही है, खा पी पूरा रहे कि नहीं है, लिविंग स्टैंडर्ड, मतलब लिविंग स्टैंडर्ड ये होता है जैसे कोई रईस इंसान होता है उसको घर से स्कूल जाना है वो कार में जाएगा, कोई गरीब इंसान होता है तो उसको घर से स्कूल जाना है वो साइकिल पर जाएगा, इलनेस वो कितना बीमार है। दिस डेटा इज देन एनालाइज टू फाइंड द ट्रेंड दैट डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट एंड कंट्री लेवल, उसके बाद इसको एनालाइज किया जाता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या हालत है, स्टेट लेवल पे क्या हालत है, कंट्री लेवल पे क्या हालत है। द NFHS 5 सर्वे हैज़ बीन कंडक्टेड इन अराउंड 6.37 lakhs household from 707 districts of the country. The survey questioned 7,24,115 women and 1,01,839 men फ्रॉम द फिफ्थ राउंड। ठीक है, तो मतलब इतने सारे लोगों से इसमें क्या किया गया, सर्वे ने क्वेश्चन किया, 6 लाख लोगों के घर गया, 7 लाख महिलाओं से और 1 लाख आदमियों से क्या किया, फिफ्थ राउंड में क्वेश्चन पूछा। मतलब ये इनका सैंपल साइज था। सैंपल क्या होता है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन में से छोटा सा चीज़ उठाना है। सैंपल भी बहुत तरीके का होता है, रैंडम सैंपल होता है, ठीक है, रैंडमली हम लोग इसमें लेते हैं। जैसे अगर हम किसी क्लास को पढ़ा रहे हैं और प्रिंसिपल ने बोला सर आप कैसा पढ़ा रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हम कहें कि मैम आप बच्चों से पूछ लो, फिर 5 बच्चे अगर हम उनको देते हैं, हम तो अच्छे बच्चे ही देंगे, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। उनसे उनको जो डेटा मिलेगा वो अप्रोप्रिएट नहीं मिलेगा। अगर वही प्रिंसिपल मैम 5 बच्चों को आके क्लास में, किसी भी 5 बच्चों को आके उठा लेती है, उनसे पूछती है, तो उनको वो डेटा क्या अप्रोप्रिएट मिलेगा। अब वो बात अलग है, मेरी किस्मत अच्छी है, मैंने 5 अच्छे बच्चे उठाए, वो अलग मैटर है। लेकिन इसको बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग, कि जब हम लोग कोई भी उठा ले, कोई पार्शियलिटी किए बिना, ठीक है, अपना डेटा चूज़ कर लें। अब देखो जब भी सर्वे होता है तो कुछ ना कुछ रिपोर्ट निकल कर आती है, तो इसमें क्या निकल कर आया, सबसे इसमें जो कुछ अच्छी बातें निकल कर आई, कुछ खराब बातें निकल कर आई। सबसे पहला है पॉपुलेशन कंट्रोल। देखिए पॉपुलेशन कंट्रोल पता चलता है किसी जगह का TFR कैसा है। TFR का मतलब होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट ये रेट होता है जब ये पता चलता है कि एक महिला जो है वो अपने जीवन में कितने बच्चों को जन्म दे रही है। तो इंडिया के लिए क्या है, अगर आपका टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 है, अब 2.1 कैसे बच्चों को जन्म देगी, मतलब 10 महिलाएं मिलके 21 बच्चों को जन्म दे रही है, मतलब हर 10वीं महिला 3 बच्चे को जन्म दे रही है, तो भी इंडिया की पॉपुलेशन ना बढ़ेगी ना घटेगी, ये नॉर्मल रेट है। लेकिन जब इस पॉपुलेशन एनालिसिस हुआ और इसमें पता चला, तो इसमें एक अच्छी निकल कर आई बात कि हमारा जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2 है। 2 मतलब कि हर महिला जो है ऑन एन एवरेज 2 बच्चों को जन्म देना चाहती है, इससे ज़्यादा को नहीं देना चाहती है। आप लोग कहोगे सर हमारे घर में तो 3 भाई बहन हैं हम लोग, अरे वो मतलब नहीं, कहीं एक भी तो होगा, कहीं एक भी तो नहीं होगा, तो एवरेज बोला गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखी हुई है ये बात कि हमारे इंडिया का क्या है, टोटल फर्टिलिटी रेट 2 है। इसका मतलब हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो नहीं, बल्कि एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारी पॉपुलेशन घटना स्टार्ट हो जाएगी, और जब घटना स्टार्ट हो जाएगी तो रिसोर्सेज बचेंगे तो एक्सपोर्ट होगा तो हमारे पास भैया विदेशी पैसा आएगा तो हमारी रुपए की वैल्यू बढ़ेगी तो हम लोग अमीर हो जाएंगे, ठीक है। मैन एंड वुमेन रेशियो भी इंडिया में इस बार अच्छा दिखा है कि पहले 1000 पुरुषों को किसी जगह पैदा होने के लिए 1 साल लगता है, तो 1 साल में वहाँ कितनी महिलाएं पैदा हो रही हैं। तो ज़िंदगी में पहली बार ये पढ़ने को आया है कि जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा पैदा हो रही हैं, मतलब 1000 पुरुषों के लिए 1020 महिलाएं पैदा हो रही हैं, मतलब जब 1000 पुरुष पैदा होते हैं उसी अंतराल में 1020 महिलाएं पैदा हो जाती, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कैंपेन चले हैं उनकी वजह से सरकार को इसके अच्छे रिजल्ट दिख रहे हैं। अब ओबेसिटी, ये एक बुरी चीज़ है, ये तो बहुत बुरी चीज़ है। इसमें क्या है, बच्चों का वजन बढ़ रहा है, मतलब ये देखिए आप लोग कितना चिंताजनक बात है कि 47% लड़के मतलब हर दूसरा लड़का ऑलमोस्ट, और 56% लड़कियां मतलब हर दूसरी लड़की ऑलमोस्ट ओवरवेट है। इसके 2 कारण हैं। पहला ओबेसिटी का कारण है कि हम लोग जंक फूड खाते हैं, और दूसरा ओबेसिटी का कारण है हम लोग ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन ऐप्स में लगे गए। फूड खाया और फिर क्या किया, ऑनलाइन बैठ गए और ना एक्सरसाइज की ना मेंटल स्ट्रेंथ देखी, और बस शुरू रहे, और इसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है, हमारा जो वजन है वो बढ़ जाता है। तो ये हमारे को चिंता का विषय है। और दे आर एट अ रिस्क ऑफ हार्ट अटैक आ सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, टाइप 2 डायबिटीज़, 2 तरीके की डायबिटीज़ होती है, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, ठीक है। तो इस पर आप लोगों को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप तो देखो ओबेसिटी के शिकार नहीं हो कि खाना ज़्यादा खाते हो
मतलब बाहर का खाना खाते हो और उसके बाद क्या होता है, आप लोग ऑनलाइन गेम खेलते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो इसका मतलब आपका वजन बढ़ सकता है और आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। चाइल्ड न्यूट्रिशन हैज़ बीन इम्प्रूव स्लोली, नंबर ऑफ चाइल्ड विद लो हाइट और वेट हैज़ डिक्रीज सिंस 2016. However, still 60% of Indians are unable to eat nutrition diet. अब न्यूट्रिशियस डाइट होती क्या है? न्यूट्रिशियस डाइट होती है कि आपको वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशंस मिले। अगर आप दाल चावल रोज खा रहे हो ना, तो वो न्यूट्रिशियस डाइट नहीं है। न्यूट्रिशियस डाइट में सब कुछ होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए, विटामिन भी होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। इंडिया में बोला जा रहा है कि ये धीरे धीरे सही तो हो रहा है, लेकिन अभी भी 60% इंडिया ऐसे हैं जो न्यूट्रिशियस डाइट नहीं ले रहे, मतलब जितना उनको खाना खाना चाहिए उस हिसाब से वो खाना नहीं खा रहे हैं। एक ही तरीके का खाना खाते हैं, वैरायटी अपने खाने में नहीं रखते हैं, कार्बोहाइड्रेट फैट ये ज़्यादा खाते हैं और प्रोटीन्स और विटामिन्स की कमी है। तो इसकी वजह से क्या होते हैं, जल्दी हेयर फॉल होता है, हमारे हेयर पक जाते हैं, हमारी हाइट छोटी रह जाती है, हमारा वेट बढ़ जाता है, हमारा वेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, हम लोगों को बात बात पे बीमार हो जाते हैं, बारिश में घूमते ही क्या होते हैं, हम लोगों को बहुत सारी दिक्कत होती हैं। तो अब ये धीरे धीरे करके अच्छा दिख रहा है। तो अब तक हमको सर्वे रिपोर्ट में सब कुछ अच्छा ही दिखा है, बस एक चीज़ बुरी दिखी है, वो है ओबेसिटी। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो एक चीज़ बुरी दिखी है, वो है ओबेसिटी। उसके बाद आता है नेक्स्ट, चाइल्ड मैरिज। व्हाट्स द प्रॉब्लम? चाइल्ड मैरिज में क्या है, द इंडियन एवरेज अंडर मैरिज है। चाइल्ड मैरिज मतलब ये होता है, एक गवर्नमेंट ने डेट सेट करके रखी है भैया कि जब लड़के लड़की एडल्ट हो जाएं तब फिर उनकी शादी कराई जाए। क्योंकि शादी, देखो शादी में क्या होता है कि उनका बचपन छिन जाता है, इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए। तो इसमें बताया जा रहा है कि ये भी 3% का इसमें भी डिडक्शन है, लेकिन अभी भी कुछ स्टेट ऐसी है जहाँ पे चाइल्ड मैरिज हो रही है। और मेनली देखो इन लोगों ने कौन सी स्टेट लिखी है, पंजाब, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, ये सब जो हैं मतलब बच्ची और बच्चों की छोटे उम्र में ही शादी करा देते हैं। तो ये गलत चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को बहुत वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी बच्चा अपनी पढ़ाई से, अपने खेल कूद से वंचित ना रह जाए, इसीलिए हम लोगों को पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे हो ना सर्वे रिपोर्ट में क्या क्या बताया जा रहा है। आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है सर्वे रिपोर्ट के बारे में। उसके बाद है हाइजीन में ये है कि कहाँ पे वॉशरूम बने कि नहीं बने। आपने देखा होगा कितनी सारी पिक्चर्स बनती है, कितनी सारी बातें होती है उसको लेके। तो ये भी बताया जा रहा है, ये भी इम्प्रूव हुआ है। 49 से 70% लोग जो हैं वो इस बात को समझ रहे हैं। 78% लोग जो है उन्होंने हाथ धोना स्टार्ट किया खाने खाने से पहले। और हाइजीन अगर हम लोग मेंटेन रखते हैं तो हमारे देश में अभी कोविड आया है, कोविड ने बहुत कुछ सिखा दिया हाइजीन के बारे में लोगों को ना। मास्क पहनो, हाथ सैनिटाइज करो एंड ऑल दिस थिंग्स। So the hygiene is very important factor of our life, because if we maintain hygiene we will away from illness, weakness and many other things. It protect ourselves and other also. Next is woman empowerment. Woman empowerment is the process of giving women more power. मतलब अगर आपके घर में कोई डिसीजन लिया जाता है, फॉर एग्जांपल आपके घर में पेंट होना है, तो आपकी मम्मी क्या उस डिसीजन में पार्टिसिपेट कर रही है, क्या उनकी बात सुनी जा रही है? ये होता है वुमेन एम्पावरमेंट। तो अब ये बताया जा रहा है कि 80% से ज़्यादा इंडिया में क्या हो गया है, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया है। बल्कि नागालैंड और मिजोरम का जो रेट है वो सबसे ज़्यादा हाई है। 99% वहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो फैमिली के डिसीजन में पार्टिसिपेट भी करती हैं और उस डिसीजन को समझती भी हैं, मतलब उनका डिसीजन माना भी जाता है। ठीक है, समझती हैं, माना भी जाता है उनका डिसीजन। मतलब 99% महिलाएँ जो है वो अपने घर के डिसीजन में पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा ही है ये। चाइल्ड बर्थ एट हॉस्पिटल। अब देखो पहले के ज़माने में लोग क्या थे, पढ़े लिखे इतने नहीं थे, तो वो लोग क्या करते थे, घर में ही कर लेते थे बच्चे को। घर में ही जो प्रेग्नेंट महिला है उसका बच्चा घर में ही करा दिया। लेकिन अब इंडिया में ये बदल गया है। 79% से लेके 89% तक जो है अब बच्चा कहाँ होता है, हॉस्पिटल में होता है। इसकी वजह से बच्चे को भी जान का खतरा नहीं रहता है और उसकी मम्मी को भी जान का खतरा नहीं रहता है। बल्कि पौंडुचेरी और तमिलनाडु में तो बता दिया गया है कि ये 100% है। ठीक है, 100% जो बच्चा है वो मतलब 10 में से 10 बच्चा जो है वो हॉस्पिटल में होगा। 90% जो यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली हो गए, ठीक है, और भी जो भी यूनियन टेरिटरी है उसमें 90% से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो कहाँ होते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, जितने ज़्यादा बच्चे हॉस्पिटल में होंगे उतना ही ज़्यादा चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कम। ऑनलाइन आप लोगों ने कुछ सीखा है कि नहीं सीखा है, क्या किया है, इस पर आप लोगों से बात करेंगे।
आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, मेरा ये पहला वीडियो है इस चैनल पे, तो आपको ये कैसा लगा। मेरा ये कहने का मतलब है कि जो चीज़ मैं अपनी डेली लाइफ में करता हूँ, मैं एक टीचर हूँ, तो वो सब बच्चों को मिले। ठीक है, जिनके पास भी इंटरनेट है वो सब बच्चों को मिले। तो एजुकेशन पे ये कहने का मतलब है कि सब बच्चों का अधिकार है। तो आप लोग ये वीडियो देखिएगा, इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला ही होगा। मैं जानता हूँ पहला वीडियो है, तो इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ कमियां भी होंगी। तो जो भी मेरी कमियां आपको लगी हैं, बेफिक्र होकर आप उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस पर ज़रूर वर्क करेंगे और हम रोज़ सोचेंगे कि कम से कम एक वीडियो तो डाल ही दें। ठीक है, और ऐसे ही करके हम लोग करंट अफेयर्स को पढ़ते रहेंगे और सीखते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।